अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ किचन में खुशामदीद। आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मसाले की रेसिपी। मैं अपनी रेसिपी में कौन सी मसाला यूज़ करती हूँ वो मैं आपको आज दिखाऊँगी। और ये मिर्ची और ज़ीरा धनिया ये सब आपको भी दिखाएंगे कि मैं ये सब घर का फ्रेश वाला यूज़ करती हूँ। धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमने ले लिया है एक प्लेट। इसमें लेंगे हम स्टार फूल। यहाँ पे स्टार फूल ले लिया हमने 10-12 छोटे टुकड़े में है, तो 10-12 लिया है यहाँ पे तकरीबन। और लेंगे छोटी इलायची, मैं चम्मच से माप के लूँगी। तो यहाँ पे मैं 2 से 2.5 टीस्पून यहाँ पे मैं छोटी इलायची लूँगी इस तरह। तो यहाँ पे 2.5 टीस्पून हो गया है, ये देख सकते हैं। और ऐड करूँगी तेज़ पत्ता। यहाँ पे 3 तेज़ पत्ता है, इसको मैंने टुकड़ा कर लिया है। और ऐड करेंगे हम यहाँ पे बड़ी इलायची। यहाँ पे 10-12 इलायची है, छोटी साइज़ का है तो इसलिए मैंने 10-12 लिया है इस तरह। और लेंगे हम यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा लेंगे। तो दालचीनी भी हम इस तरह चम्मच से माप के ले रहे हैं। तो इस तरह करके हम 2-3 चम्मच ले लेंगे, भर भर के 3 चम्मच डाल दें। और यहाँ पे लिया है हमने लौंग भी तकरीबन भर के लेंगे तो 1 चम्मच ही है। ये ना 1 चम्मच ऐड कर रहे हैं हम। और यहाँ पे लेंगे काली मिर्च, 1 टीस्पून ऐड किया है। और ये 2 टीस्पून भर के लेंगे तो 2 टीस्पून ही होगा पूरा। तो थोड़ा कम लिया तो 2.5 टीस्पून हो गया। और ये जायफल, यहाँ पे हमने 2 जायफल ले लिया है, टुकड़ा कर लिया है हमने। और जावित्री लिया है 2-3-4 टुकड़ा लिया है जावित्री। और ये लिया है हमने पिपली। तो गरम मसाले में ये पिपली ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये पिपली ऐड करने से खाने का जान बढ़ जाते हैं, बहुत ही यमी होते हैं जायका। तो यहाँ पे मैंने धनिया लिया है साबुत, ये हम लेंगे 2 टीस्पून ये ऐड कर दिया है। और ये लिया है हमने 3 टीस्पून, तकरीबन 4 टीस्पून हमने यहाँ पे धनिया ऐड किया है साबुत। और ऐड करेंगे ज़ीरा। तो ज़ीरा हमने लिया है ये 1 टीस्पून, ये 2 टीस्पून, 3 और ये 4 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है। और धनिया हमने और ले लिया था 5 टीस्पून हमने धनिया ले लिया है। और यहाँ पे लिया है हमने काला ज़ीरा मेरा पिसा हुआ था इसलिए मैंने पिसा हुआ ले लिया है। 1 टीस्पून हमने काला ज़ीरा ऐड किया है, 1-1.5 टीस्पून हमने काला ज़ीरा ऐड किया है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें चाहिए हमें गरम मसाले में। तो मेरे सीक्रेट ये गरम मसाला है, आप लोग बाहर से नहीं लीजिएगा, बाहर का बहुत मिलावट होता है। तो आप लोग इस तरह फ्रेश वाला घर में गरम मसाला बनाइए। और गरम मसाले में पिपली और जावित्री जायफल ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, तो खाने में जायका बढ़ जाते हैं, बहुत ही यमी लगते हैं। और यहाँ पे हमने लिया है ज़ीरा को हम भूनेंगे। तो हल्का सा हमने ज़ीरा भून लिया है और ये मिर्ची भी भून लिया है। तो मैं अपनी रेसिपी में ये घर में पिसा हुआ मैं खुद पीस के रखती हूँ। पिसा हुआ मैं बाहर से नहीं मंगवाती हूँ, क्योंकि बाहर के जो पिसा हुआ हल्दी और किसी भी मिर्ची यही
मुझे घर में नहीं पीस सकती, इसलिए मुझे मजबूरन वो मुझे बाहर से मंगवाना पड़ता है बाज़ार का। और पिसा हुआ मैं और कुछ नहीं मंगवाती हूँ, सिर्फ हल्दी और पिसी हुई मिर्ची ये सिर्फ मेरी बाहर की आती है। और बाकी मैं ये साबुत ज़ीरा और धनिया मिर्ची ये मैं घर में पीसती हूँ। तो बाहर का जो होता है ना बाज़ार का, ये बहुत मिलावट वाला होता है और जायका में अच्छा नहीं है। तो आप लोग कोशिश कीजिए बाहर का ना मंगवाएं, घर में ही आप लोग ऐसा फ्रेश वाला पीस के रखें। तो मैं इसी तरह मैं सब भून के फिर पीस के रखती हूँ। तो मैंने ये अभी धनिया भी भून लिया है, मैंने धनिया भून के ये निकाल लिया है। अभी मैं ज़ीरा भूनूंगी। तो ज़ीरा भी मैं भुना हुआ ही वो करती हूँ, यूज़ करती हूँ, क्योंकि कच्चा वाला नहीं करती। तो मैंने यहाँ पे मिर्ची भी भून लिया है और ज़ीरा और धनिया सब मैंने भून लिया है। अब मैं पीसती हूँ, मिक्सर जार में डाल दूँगी और फिर पीस लेंगे। अब ज़ीरा पीसते हैं पहले। तो ये हमने ज़ीरा पीस लिया है, ये देख सकते हैं। तो इसी तरह मैं ज़ीरा को पीस लिया है। तो इस तरह मैं धनिया को भी पीस लूँगी। अब धनिया पीसते हैं। तो आप लोग बाहर से मंगवाए नहीं, पिसा हुआ मंगवाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है और रेसिपी में कोई जायका नहीं आता। सिर्फ खाने में मज़ा आना चाहिए, सिर्फ देखने में मज़ा नहीं है। जो दिखने में अच्छा लगता है खाने में अच्छा है, ये सब बोलने की बात है। दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए, खाने में भी अच्छा लगना चाहिए। तो ये हमारा धनिया भी पीस गया है। अब मैं मिर्ची पीसूंगी। तो हम मिर्ची पीस लेते हैं, फिर हम गरम मसाला भी पीसेंगे। तो मैं अपनी रेसिपी में इस तरह मसाला यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मेरे खाने में जायका बहुत अच्छा आते हैं। तो ये देख सकते हैं हमने मिर्ची भी पीस लिया है। अब कुटी हुई मिर्ची नहीं मंगवाया करें बाज़ार से, घर में इस तरह कुटी हुई मिर्ची बनाया करें। मिर्ची को थोड़ा फ्राई कर लें, थोड़ा सा भून के फिर आप लोग इस तरह कुटी हुई मिर्ची बनाएं। खुशबू इतने ज़बरदस्त आते हैं, खाने में इतनी मज़े के होते हैं खाना। और आप लोग इस तरह बना के डब्बे भर के रखें। तो मैं तो इसी तरह ही बनाती हूँ और मेरे खाने में भी जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो हमने तीनों चीज़ें ये पीस लिया है। अब हम गरम मसाला पीसेंगे। तो गरम मसाला, ये जो हमने मसाला बनाया इसको भी हमने थोड़ा सा हल्का सा भून लिया था। तो अब मैं इसको भी पीस लूँगी। तो ये देख सकते हैं गरम मसाला क्या कितना लाजवाब खुशबू आ रही है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, घर भर गया हमारे खुशबू से। और ये देख सकते हैं गरम मसाला मैंने तैयार हो गया है। तो ये मेरा गरम मसाला पीस गया है। अब कोई आप लोग बर्नी ले लें या कोई खाली डब्बा ले लें और अच्छी तरह सुखा लें, सुखा के फिर ये बर्नी में भर के रख दें। तो ये मेरे गरम मसाला मैं ये भी इसमें भर के रख रही हूँ। तो इस तरह आप लोग भी फ्रेश वाला इस तरह बना के रखें। ये मेरा सीक्रेट गरम मसाला है, तो ये आप लोग के साथ हमने शेयर किया है। तो इस तरह आप लोग भी बनाएं और फिर बर्नी भर के रख दें और रेसिपी में फिर ये यूज़ करें। अब मैं यहाँ पे ज़ीरा, साबुत धनिया ये सब जो पीस के रखा था, तो ये मिर्ची, कुटी हुई मिर्ची ये मेरी, ये देख सकते हैं। तो इसी तरह मैं कुटी हुई मिर्ची बना के रखती हूँ। आप लोग गौर कीजिएगा, जो बाहर से बाज़ार से जो कुटी हुई मिर्ची मंगवाते हैं उसमें कचरा कितना होता है और बहुत ही ख़राब होता है, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं एकदम ही बंद कर दिया है बाज़ार से मंगवाना। तो हमने कुटी हुई मिर्ची भर के रख दिया है। अब मैं ये ज़ीरा रख रही हूँ। तो ज़ीरे की भी कितनी अच्छी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, भुना हुआ ज़ीरा है।
तो ये हर रेसिपी में मैं जैसे कि गोश्त, मछली जो भी है उसी में मैं ये भुना हुआ वाला ही डालती हूँ। तो आप लोग भी इस तरह बना के भून के और पीस के रखें। तो ये हमने ज़ीरा रख दिया है। अब मैं धनिया रख रही हूँ। तो अभी मैं धनिया भी डब्बा भर के रख दूँगी। तो इसी तरह मैं सब मसाला बनाती हूँ, बना के इस तरह डब्बा भर के रख देती हूँ। तो इसी तरह बना के फिर मैं अपनी किचन में यही मसाला मैं यूज़ करती हूँ अपने रेसिपी में। तो आप लोग को मेरे ये मसाला, सिगरेट मसाला कैसा लगा? उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा है। तो अच्छा लगा है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। और इसी तरह मैं आप लोगों के लिए बहुत आसान रेसिपी लेके आऊँगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।